हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टूपा। जैसे कि हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए 39 डेज का चैलेंज सीरीज कंटिन्यू किया हुआ है, जिसका आज है डे 32, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स को कॉन्सेप्चुअल वे से यानी पूरी तरीके से डिटेल में कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग करके पढ़ने का मज़ा बहुत ज़्यादा है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि डे 32 है, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करेंगे। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द मीन वैल्यू ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 25 मार्क्स। इफ 10 मार्क्स एडेड टू एवरी स्टूडेंट देन द न्यू मीन इज। सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। सी, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन मीन्स एवरेज ऑल्सो। ओके, मीन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक्स बार, यानी मीन ऑफ एक्स। ठीक इसी तरीके से आगे मीडियन आएगा, जिसे हम लोग मिड वैल्यू कह सकते हैं। मिड वैल्यू कह सकते हैं, जिसका चिन्ह यानी कि साइन हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, मीडियन ऑफ एक्स। एंड लास्ट में आएगा मोड, जिसे हम लोग हिंदी में बहुलक भी कहते हैं। और ये जो होता है मैक्सिमम रिपीटेशन को कहते हैं, मैक्सिमम रिपीटेशन। मैक्सिमम रिपीटेशन, तो इसे हम लोग ऐसे शो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। राइट, सो मीन, मीडियन, मोड, इस तरीके से तीनों बातों को हम लोग शो करते हैं। फिलहाल मीन की बात हो रही है तो हम इसको लेंगे। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं यहाँ पे। राइट, सो यहाँ पे समीशन का मीन्स होता है सम, यानी टोटल। एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और अभी मैंने बता दिया है कि दिस मीन्स मीन ऑफ एक्स। ओके, ना अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे अब हम डाटा को समझ लेते हैं। पहले डाटा क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। डाटा में दिया हुआ हमें n इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 20, और मीन दिया हुआ हमें 25, ये लिखा हुआ है 25 मीन है। राइट, सो फॉर्मूला हमने पुट अप किया इस तरीके से। तो ये हो गया 25, n हो गया 20, तो टोटल कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल आ गया हमारे पास 500। राइट, 25 इंटू 20 इज 500। नाउ 10 मार्क्स एडेड टू एवरी स्टूडेंट। अब कितने स्टूडेंट है आपके पास? 20 स्टूडेंट है। सो एडिशनल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 मार्क्स ईच बोला है, यानी हर एक का 10 मार्क्स बढ़ेगा। सो 20 इंटू 10 दैट कम्स 200। सो 200 मार्क्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले कितना था? पहले था 500। अब जो हो जाएगा आपके पास टोटल सिग्मा एक्स, यानी टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 500 प्लस 200, दैट कम्स 700। राइट, सो इसके बाद हम लोग जो है एवरेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देयरफॉर न्यू मीन और एवरेज इक्वल टू वही सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सो टोटल हो गया न्यू 700 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ही है, दैट कम्स 20। सो आंसर कम्स 35, यानी न्यू मीन आ गया 35, यानी ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट? तो इसमें पूरे कॉन्सेप्ट की बात है और बेसिक फॉर्मूला है। बिल्कुल फॉर्मूले में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला था। हमने सबसे पहले टोटल निकाल लिया 20 जनों का, दैट इज 500। बाद में हर कैंडिडेट का, हर स्टूडेंट के 10 मार्क्स बढ़ गए हैं, तो 20 जने थे तो 200 मार्क्स बढ़ गए, ये 200 मार्क्स बढ़ गए हैं। अब इस 200 मार्क्स को इसमें ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 700। अब 700 का टोटल है और 20 जने हैं, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 20 से इसे डिवाइड कर देंगे, सो दैट कम्स 35 इज आवर आंसर। गॉट माय पॉइंट? चलिए मूव ऑन टू द नाउ सी द क्वेश्चन। द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। डाटा को पहले लिख ले, n इज इक्वल्स टू 100 and mean of 100 is equals to 40. Later on, it was discovered that score of 53 was misread as 83, यानी 53 को गलती से 83 इसमें ले लिया गया था।
सो करेक्ट मीन क्या होगा? इट मीन्स सबसे पहले तो हम इससे मीन को निकालेंगे, तो मीन का फॉर्मूला वही है सिग्मा एक्स बाई एन. So that means this is equal to 40 and n is equals to 100 is equals to sigma x. So that means इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीशन यानी कि सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा. अब इस 4000 में देखिए एक्चुअली में क्या हुआ है, 53 हमें लेना था, इसे मिसरीड कर लिया 83. इसका मतलब इसके अंदर 83 ऐड हो रखा है, राइट. सो देखा जाए तो इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, राइट. सो अगर आपने करेक्ट टोटल निकालना है तो हमने कितना ज्यादा ले लिया? देखिए 53 वॉज मिसरीड एज 83. इसका मतलब हमने जो ले लिया है 83 ले लिया और लेना 53 था, यानी कितना ज्यादा हमने ले लिया है? हमने ले लिया 30 ज्यादा. ठीक है, 30 हमने ज्यादा ले लिया है. तो क्यों ना इस 4000 में से हम 30 को माइनस कर दे, तो हमारे पास करेक्ट टोटल आ जाएगा, यानी 3970 हमारे पास करेक्ट आ जाएगा. अब ये जो है ये हमारे पास करेक्ट टोटल आया है, राइट, 100 ऑब्जर्वेशन. देयरफॉर हम आप कह सकते हैं करेक्ट मीन इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 100. सो 0 से 0 कैंसिल, दैट कम्स 39.7 इज आवर करेक्ट मीन, राइट. तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 39.7 मार्क्स. द क्वेश्चन इज मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? पहला ऑप्शन है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दूसरा है 2 मीन मीडियन माइनस 3 मीन, तीसरा है मीडियन माइनस मीन, चौथा है नन. ऑब्वियसली आप इसको जान के रखिएगा, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है. सो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज द आंसर. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर. तो ये इक्वेशन को आप याद कर लीजिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. सो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आप इसे याद कर लीजिए, राइट. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज 2 4 6 7 5 3 7 6 7 8 7 5 6 7 3 1. अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? मोड निकालना है. मोड का मतलब होता है जिस संख्या की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बारी दी होती है वही हमारा मोड होता है. अब आप इस नंबर्स में देखिए 7 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. तो यही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है ना. यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 इज मैक्सिमम in the given observations. ठीक है, therefore mode is equals to 7. इसका मतलब ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. यू गॉट माय पॉइंट. ये भी एग्जाम में कई बार इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मॉडल वैल्यू यानी कि मोड वैल्यू क्या होगा. सो जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सबसे ज्यादा बारी रिपीट होगा दैट विल बी आवर आंसर एज मोड. यू गॉट माय पॉइंट. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी नाउ, अब ये केस क्या आ गया है? इन नॉर्मल यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बात हो रही है, ठीक है. नॉर्मल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बात हो रही है. जब नॉर्मल की बात आती है तो आप याद रखिएगा कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड. ये होता है इसका इक्वेशन जब ये सिमेट्रिकल यानी कि नॉर्मल केस की बात हो रही हो तब, राइट. बाकी के केस भी मैं इसके बता दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट के लिए जान के रखिए, हो सकता है कि आगे किसी और क्वेश्चन में काम आ जाए. ये हमारा सिमेट्रिकल केस, सिमेट्रिकल जो कि होता है बेल शेप्ड, ओके. एक और होता है जिसमें मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, जो कि होता है सिमेट्रिकल, जो कि होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है. और एक तीसरा होता है जिसमें होता है मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, राइट. बट नेगेटिवली
स्क्यूड होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें आ गई, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। यहाँ पे हमें सिमेट्रिकल का केस बताया गया, आई मीन पूछा गया है। तो सिमेट्रिकल का यानी कि पहला केस होगा, यानी कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट आप जान के रखिए एसिमेट्रिकल के केस में, जिसमें हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, उसमें मीन जो होता है वो मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन जो होता है वो मोड से बड़ा होता है। दैट इज कॉल्ड मीन इज ग्रेटर देन मोड मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। एंड इसी का एसिमेट्रिकल का अगर नेगेटिव स्क्यूड पूछा जाता है तो मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड का केस बनता है। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पूरी बात आपको बताई। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ इन द गिवन क्वेश्चन अ सैंपल ऑफ 35 वैल्यूज हैज मीन 80 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 5। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ है 5, आई मीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन ऑफ x इंटू 100। सो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है CV मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड दिस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गया इसका फुल फॉर्म, और ये तो आपको पता ही है मीन ऑफ x, मीन ऑफ x। तो अब इसके तहत जो है हमें आगे सॉल्व कर देना है। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज दी हुई है, बस आप पुटअप कर दे और आंसर को ले आइए। सो हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, यानी कि CV हमें दिया हुआ है 5, दैट कम्स 5 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव टू फाइंड आउट, और आपको दिया हुआ है सैंपल ऑफ 30 वैल्यू हैज मीन 80, दैट मीन्स कि दिस विल बी इक्वल टू 80 इंटू 100। ठीक है, सो हमने क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सो दैट कम्स 24 जा और 25 जा, राइट। और फिर हमने क्या कर देना है, 5 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को नीचे और 4 को ऊपर, 5 से 5 कैंसिल, so standard deviation equal to 4, so this is our answer। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 4। नाउ सी द क्वेश्चन इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब इस बात को आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बोला है। ठीक है, सो दोनों ही होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी होता है। यहाँ पे हमें मीडियन का पूछा गया है। सो सबसे पहले हमें मीडियन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये एक इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें एक ही लाइन लिखा हुआ है, यानी एक्स के लाइन का ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे अरेंजिंग सिस्टम में लगाना पड़ेगा, यानी अरेंजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। एंड यू कैन सी ये ऑलरेडी असेंडेड ऑर्डर में है। ठीक है, अगर ये असेंडेड ऑर्डर में है तो हमें मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें मीडियन चाहिए। नाउ मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, राइट। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो कितने ऑब्जर्वेशन है, 10। सो 10+1/2th observation, so that comes 5.5 observation. Now median will be equal to, अब 5.5 बोला यानी कि 1 2 3 4 5 दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में मीडियन लाई करेगा, क्योंकि 5.5 जो है 5th और 6th ऑब्जर्वेशन के बीचों बीच आता है। सो दैट मीन्स 36 + 48 डिवाइड बाई 2 कम्स आवर मीडियन। सो इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 14, 84/2 दैट कम्स 42, यानी मीडियन हमारे पास कितना आ गया है, मीडियन आ गया हमारे पास 42, राइट। अब हमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए, राइट। सो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन अपॉन मीन और मीडियन, राइट। अब हमें क्या निकालने को बोला है, हमें बोला है मीडियन से, तो इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे,
यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम लीव कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। अगर हमें क्वेश्चन में कहता फ्रॉम मीन तो हम यहाँ पे मीन को लेते, बट हमें क्वेश्चन में बोला किससे निकालना है, मीडियन से, सो अपॉन में हम मीडियन को लेंगे। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो ये वाला बनेगा, राइट। अब बात आती है मीन डेविएशन कैसे निकलता है, मीन डेविएशन का फॉर्मेट क्या है। सो मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा डी अपॉन एन। इट मीन्स मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा मॉड डी अपॉन एन। अब ये मॉड डी कैसे निकलता है हमें ये भी जानना पड़ेगा। सो इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। मॉड डी विल इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे बार बोले तो मीडियन आएगा, अगर यहाँ पे मीन होता तो मीन ले लेते, राइट। ये दिस इज द फॉर्मेट, ओके। अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हमें डी की लाइन फॉर्म करनी पड़ेगी, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार हमें फॉर्म करना पड़ेगा। अब ये लाइन बनाने के लिए ये आपके पास जो है पूरा का पूरा एक्स का ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, ये लाइन पूरा का पूरा एक्स का ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, और एक्स बार यानी कि ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पे मीडियन के रूप में, राइट। सो हमें दोबारा से ये लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25 माइनस 42, 28 माइनस 42, 32 माइनस 42, अगेन 32 माइनस 42, एंड एट लास्ट अगेन 50 माइनस 42। सो ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस आ गए अगेन। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी 17, दिस विल बी इक्वल टू 14, 8 एंड लास्ट 8, राइट। अब क्योंकि हमने इसे मॉड में रखा हुआ है, ये जो डी है ये हमारा मॉड में आता है, इट मीन्स इसकी वैल्यू भी मॉड में आएगी, और मॉड का मतलब होता है जो भी नेगेटिव वैल्यू होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे 25 माइनस 42 करेंगे, सो दैट कम्स नेगेटिव माइनस 17, दैट कम्स नेगेटिव माइनस 17। सो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जैसे ही हम इसे मॉड में डालेंगे, सो दिस विल कम इन पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव 17 हो जाता है। अब इन सब का हम टोटल कर लेते हैं, इन सब का टोटल हमारे पास कितना आएगा हम देख लेते हैं। इन सब का टोटल हमारे पास बनता है 84, सो दिस विल कम 84। सो इन पूरे ऑब्जर्वेशंस का यानी सारे नंबर्स का टोटल कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। सो हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन डेविएशन अपॉन मीडियन, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इट मीन्स मीन डेविएशन का फॉर्मूला था हमारे पास, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम प्लेस कर लेंगे इसको। तो इसका टोटल आ रहा है 84 अपॉन में n इज 10, सो दैट मीन्स 84/10 आ जाता है, सो दैट इज 8.4। सो मीन डेविएशन हमारे पास फाइनली कितना आता है, 8.4 आ जाता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये है मीन डेविएशन अपॉन में मीडियन। सो मीन डेविएशन हमारे पास कितना आ गया, 8.4। सो हमने यहाँ पे 8.4 को पुट कर दिया, अपॉन में मीडियन हमारे पास पहले से निकाला हुआ है कितना है, 42, सो दैट कम्स 42। सो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाता है 0.2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने मीडियन को फाइंड आउट किया, मीडियन का फॉर्मूला लगाया n+1/2th ऑब्जर्वेशन से 5.5th ऑब्जर्वेशन आ गया, जो कि 5th और 6th के बीच में लाई करता है। तो मीडियन कैसे निकलता है, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, ओके। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 42 आ गया मीडियन। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अपॉन मीडियन, और अगर मीन से पूछा जाता तो फिर अपॉन में आ जाता मीन, राइट। यहाँ पे मीडियन से तो हमने मीडियन को ले लिया, ओके। अब हमें सबसे पहले मीन डेविएशन को फाइंड आउट करना है। मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा मॉड में डी अपॉन में एन। सो अब मॉड में डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस एक्स बार करके, इट मीन्स एक्स ऑब्जर्वेशन ये है और एक्स बार जो है वो है मीडियन। तो दोबारा से हमने इस लाइन को निकाला, एक्स माइनस एक्स बार के लाइन को निकाला जिसे हम डी कह रहे हैं, और इसका टोटल कर लिया, दैट कम्स 84। सो यहाँ पे हमने टोटल को लिख दिया 84 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। सो n = 10 था तो हमने 10 लगा दिया, सो दैट कम्स 8.4। सो हमारे पास फाइनली जो है मीन डेविएशन आ गया 8.4। अब हम क्या करेंगे, हमें निकाला था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, सो मीन डेविएशन का जगह हमने 8.4 को पुटअप कर दिया, और अपॉन में मीडियन हमने पहले निकाला हुआ है 42, उसको हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। सो डिवाइड करने पे हमें आंसर मिल गया 0.2। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज
कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज 0.2, राइट। पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, आप इसे रिवाइज कीजिए, बात बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो जाएगी। हमारी ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाती है विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन्हीं क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज कीजिए, एनटीपीसी आरआरबी के लिए फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने समय लगाया कॉन्सेप्ट को बताने में, क्वेश्चन करने में कोई टाइम नहीं लगता। आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करके अपने आप को पूरी तरीके से थॉरली प्रिपेयर कर लीजिए एनटीपीसी आरआरबी के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और बहुत ही जल्दी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, मैं उनसे दोबारा बोलूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर लीजिए एंड डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके लिए मैं बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेकर बहुत ही जल्दी हाजिर हो सकता हूं और आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।